केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प किसानों की आय दोगुना करना और विकसित भारत के लिए कृषि का विकास और किसानों की समृद्धि है। इस दिशा में कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण योजना और पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहां फसल की उपज को स्टोर किया जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 78,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 75,000 ऐसी संरचनाएं बनाई गई हैं और यह फंड 4 नए विस्तार के साथ लगातार आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो व्यक्ति इसमें निवेश करे उसे निवेश से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाए। जिनके पास टैलेंट है, आइडियाज हैं और स्टार्टअप शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन उनको जो आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको धन की जरूरत पड़ती है, आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कई बार वो धन मिल नहीं पाता। इसलिए अभी एग्रीश्योर निधि बनाई गई है। इसमें ऐसे स्टार्टअप्स जो सफलतापूर्वक शुरू तो हो चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनको फंड्स मिल सकेंगे, पैसे मिल सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कृषि के लिए भी, किसानों के लिए भी, ऐसे स्टार्टअप्स के लिए भी। नए नए आइडियाज आएंगे तो वैल्यू एडिशन करेंगे और अद्भुत काम कर रहे हैं कई स्टार्टअप्स। दूसरा, एग्री इंफ्रा फंड जैसे फसल की कटाई के उपरांत हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं थे, जैसे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैम्बर, अलग अलग तरह की संरचनाएं जहां फसल के उत्पाद को रख सकें। इस दृष्टि से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कोविड के दौरान, 1 लाख करोड़ रुपए का। मुझे बताते हुए खुशी है कि 78,000 करोड़ रुपए का निवेश हो गया और ऐसी 75,000 संरचनाएं बन चुकी है और लगातार ये फंड और 4 नए विस्तार के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी जो निवेश करता है उनको एक ही स्थान पर सारे निवेश से संबंधित सूचनाएं, जानकारियां मिल जाए और वो अपना ढंग से निवेश कर सके, इसलिए इस पोर्टल को बनाया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी 4 नए प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं जो अभी विस्तार से बताए गए थे। जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग तो कर सकते थे, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते थे। मतलब आटा बनाए, लेकिन आटे के बिस्किट अगर वो बनाता था तो उसके लिए पैसे नहीं देते थे। तो ऐसी कई चीजें जोड़ी गई है। अब ये निवेश पोर्टल भी निवेशकों को बहुत सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी आरजीपीवी में हुए घोटाले को लेकर 2 सितंबर को ईडी ने भोपाल, सुहागपुर और पिपरिया में दबिश दी थी। केंद्रीय एजेंसी आरजीवीपी में 19.48 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में भोपाल स्थित तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत के आवास पर पहुंची थी। गौरतलब है कि आरजीपीवी में 19.48 करोड़ रुपए का एफडी घोटाला हुआ है। इस मामले में 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रोफेसर आरएस राजपूत की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। इस बीच अब ईडी ने राजपूत के भोपाल स्थित आवास का जांच किया। आपको बता दें कि आरजीपीवी के 19.48 करोड़ रुपए निजी खाते में ट्रांसफर कराए गए थे।
मंडला लोकसभा के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा की मंडल कार्य समिति की बैठक चल रही थी। इसी दौरान नगर में खेल मैदान की मांग को लेकर सैकड़ों युवा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने लगे। युवाओं ने जब तक नारेबाजी की जब तक सांसद कार्यक्रम छोड़कर बाहर नहीं आए। जैसे ही क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते युवाओं से मिलने बाहर पहुंचे, युवाओं ने नगर में खेल मैदान की मांग रखी और सांसद को ज्ञापन सौंपा। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने युवाओं से कहा कि जल्द ही खेल मैदान उपलब्ध हो जाएगा। तहसीलदार को जमीन के आवंटन के आदेश भी दिए हैं। खेल मैदान की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे। हम चाहते थे कि मैदान सर्व सुविधा घनसौर में बने, इसलिए यहाँ एकत्रित हुए। आप सांसद जी के द्वारा मिले सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? सांसद जी ने हमसे कहा है कि जगह स्वीकृत हो गई है, तहसीलदार को उन्होंने आदेश कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तहसीलदार साहब से संपर्क करेंगे और जल्द से जल्द जगह चिन्हित करेंगे और एक खेल मैदान का निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ हुई। मैदान को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि घनसौर में पहले खेल मैदान हुआ करता था, तो सीएम राइस स्कूल आने के बाद से सीएम राइस की अधिग्रहित हो चुका था, तो खेल मैदान की समस्या निरंतर बनी हुई थी। तो आज घनसौर के तमाम युवा वर्गों ने और साथियों ने मिलकर के कुलस्ते जी को और जनपद के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, तहसीलदार महोदय को, कलेक्टर महोदय को, सभी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि जल्द से जल्द युवाओं की खेल मैदान की जो समस्या है उसका निपटारा किया जाए। और युवा वर्ग की एक ये भी मांग थी और इसलिए हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए, तो अन्यत्र 1,80,00,000 रुपये जो सैंक्शन हुए थे वो अन्यत्र हस्तांतरित हुआ जिले के किसी अन्य स्थान में, जहाँ पर जमीन हमको उपलब्ध हो गया वो स्थानांतरित हो गए। आज आवश्यकता है हमारे सब नौजवान या गांव के नगर के लोग यहाँ पर खेल मैदान की डिमांड आप सब लोग कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने सुझाव दिया है कि यहाँ पर कुछ ज़मीन है करीब 7 एकड़ ऐसा बता रहे हैं, मैंने निर्देश किया प्रशासन को और उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। ये मैंने उनको कहा है कि निश्चित तौर से ज़मीन अगर हमको उपलब्ध हो गया तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बाबा नीलकंठ गरासिया घाट बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई, जिसमें शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए प्रजा का हालचाल जाना गया। इस सवारी में बाबा महाकाल की पालकी को सजाकर शहर के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया, जहां लोगों ने उनकी पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बाबा नीलकंठ गरासिया के पुजारी ने कहा कि यह सवारी शहर के लोगों के लिए एक अवसर है कि वो अपने आराध्य देव के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि यह सवारी शहर के लोगों को एकता और सौहार्द के संदेश को फैलाने के लिए भी आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला रानीगंज लोकपाल सागर तालाब से लगे जंगल में पशुपालकों और वन कर्मियों के बीच हुए विवाद में पशुपालकों के द्वारा वन कर्मियों को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। घटना के बाद घायल वन कर्मियों ने पन्ना कोतवाली में शिकायत की है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल पन्ना में चल रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल वन रक्षक विनोद मौर्य ने बताया कि उत्तर वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र पन्ना की पन्ना बीट में रानीगंज के कुछ पशुपालक प्लांटेशन की जाली तोड़कर पशुओं को अंदर कर देते थे, जिससे पौधे उजड़ जाते थे। कई बार रोका गया लेकिन वह नहीं माने। 2 सितंबर को लगभग 8 वन रक्षक और लगभग 10 वन सुरक्षा श्रमिक प्लांटेशन पहुंचे और पशुपालकों को समझाने का प्रयास किया। पहले तो पशुपालक अपने घर लौट गए, लेकिन शाम लगभग 6 बजे 50 से अधिक लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, सभी लोग हाथों में लाठी, डंडा, फांसिया और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए और वन कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें लगभग 8 वन कर्मी घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज पन्ना जिला अस्पताल में चल रहा है। ये विवाद रानीगंज के लोगों द्वारा किया गया है। हम लोग पन्ना रेंज की पन्ना बीट में प्लांटेशन है, तो वहाँ पर वो लोग पर डे जाली तोड़ के अपने जानवर को अंदर कर देते थे, जिससे हमारे पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा था। तो आज हम लोग करीबन 10 से 12 स्टाफ हमारा वहाँ गया और जाके उनको समझाया कि भाई लोग आप यहाँ से रास्ता ना बनाएं और आगे पीछे कहीं से भी रास्ता हो वहाँ से जाओ, और उनको समझाया।
तो पहले तो वो समझाने के बाद चले गए, फिर करीबन 7 बजे के आसपास वो 60 से 70 आदमी, जिसमें महिलाएं भी थी, कुल्हाड़ी डंडे ले वन परिषद अधिकारी पन्ना के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि बीट पन्ना के कक्ष क्रमांक 427 में जो घटना हुई है, मारपीट की घटना रानीगंज के स्थानीय निवासियों के द्वारा, जिसमें FIR की जा रही है और साथ में जो भी अपराधी अगर की पहचान होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? कितने लोग अपने घायल हैं? करीब करीब 5 लोग घायल हैं और इस बात पे हुई कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके पास भैंस है, भैंस को चराने के लिए वो प्रतिबंधित क्षेत्र प्लांटेशन एरिया में अपने भैंसों को चरा रहे थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हर घर बिजली हो, उस पर अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में बिजली न होने से हाथ में डिब्बे लिए मस्जिद से पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट सराय मियाँ का है, जहां पर बिजली विभाग गुलर रोड जेई महेश चंद द्वारा अपने अधिकारियों के साथ मिलकर उपभोक्ता यामीन पुत्र अब्दुल कादिर सराय मियाँ सादिया वाली मस्जिद कनेक्शन संख्या का 1 महीने में 1.5 लाख का बिल बनवा दिया। कटे हुए कनेक्शन का लगातार 3000 महीना का बिल बनाया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अलीगढ़ में बैठे विद्युत विभाग के सभी उच्च अधिकारी एक दूसरे से मिले हुए हैं, यहाँ न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। उच्च अधिकारियों से बार बार मांग की जा रही है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन 8 महीने से सभी उच्च अधिकारी उपभोक्ता का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। पहले भी जेई महेश द्वारा उपभोक्ता के बड़े बेटे को जान से मरवाने की कोशिश कर चुका है, जिसका वीडियो ट्विटर पर है। आज फिर जेई उपभोक्ता के बेटे मोहम्मद राशिद को मरवाना चाहता है ताकि पूरा प्रकरण समाप्त हो जाए। 9 महीने से इनने जेगी ने हमें इतनी परेशान कर रखी है कि 9 महीने से हमारे घर की लाइट काट रखी है। घर में न लाइट है, न क्या नाम है, न पानी है। हमारे रहते से मासूम बच्चे तलब जामेया का खाना खराब जाएगा, पीड़ा खराब हो जाए, इसकी औलाद मर जाए इसकी। इनने हमें हर बीमारी आदमी को इनने हमें क्या नाम है लाइट के बगैर परेशान कर रखी है 9 महीने से हमें। और हमारे रहते से बच्चे मासूम मस्जिदों में से पानी ला रहे हैं भर भर के, कि मरना वाला जालिम कहीं भी जगह चेक कर ले। में मेरे घर में कहाँ लाइट है, कहाँ बत्ती है, कहाँ क्या चीज़ है, ना पानी है मेरे घर में। बच्चे देते तो मेरे तड़फ रहे हैं पानियों के मारे, कैसे कैसे हम तड़फ रहे हैं। हमारी बीमारी आदमी पड़े हैं, शुगर के हमारे में है, हमें तो डायबिटीज की हमें बीमारी है। जालिम को इसको कोई लेकर चल, कोई कहने वाला ना जालिम के नहीं है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और आम जनता के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ की जनता का कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों की हर रोज़ हत्या हो रही है, उसको लेकर देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। यही कारण है कि देश भर में सख्त कानून न होने की वजह से हर रोज़ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर अलीगढ़ की जनता में आक्रोश व्याप्त है। अलीगढ़ की जनता और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। हुसैन है, मैं जमालपुर से पूर्व पार्षद हूँ और आज हमने ये जो ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया है, जो हमारे देश में आए दिन जो मॉब लिंचिंग हो रही है। और अभी फिलहाल में 2 दिन पहले 3 दिन पहले हरियाणा में हुई है, साबिर मलिक नाम के एक इंसान की मॉब लिंचिंग हुई है। वो इसलिए मार दिया गया सिर्फ कि उन्हें ये शक था कि जिन लोगों ने मारा था कि इसके टिफिन में गोमांस है। मतलब आपको शक है और आप मारना पीटना शुरू कर देंगे और इतना मारेंगे कि उसकी जान ले लेंगे। उसके वो कबाड़ का काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसके साथ इतनी बेरहमी से मार पिटाई की गई कि उसका इंतकाल हो गया। और चलती ट्रेन में हाजी अशरफ हुसैन, उन्हें कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं, उन्हें मारते हैं और इतने उनके 2800 रुपये लूट लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और उन्हें ट्रेन में से फेंकने की कोशिश करते हैं। और अभी ये लोग इतने हावी हो चुके हैं कि अभी आर्यन मिश्रा नाम का व्यक्ति फरीदाबाद में 5 दिन पहले उसे इस शक में मार दिया गया कि वो गोमांस लेके जा रहा है, गो तस्करी कर रहा है। इस वजह से मार दिया। वो शक इसलिए था कि मुसलमान है, लेकिन माहौल ऐसा हुआ कि वो निकला आर्यन मिश्रा, उसे भी मार दिया गया। तो इस मॉब लिंचिंग का शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं हो रहे, मुसलमान तो हो ही रहे, उसके साथ साथ हिंदुओं को भी ये मॉब लिंचिंग का शिकार कर रहे हैं। 2018 में
इसमें ज्ञापन जो दिया गया है, हमने जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है तब से अल्पसंख्यक, आदिवासी और पिछड़े लोगों पे जो है अत्याचार हो रहे हैं, जिसको आजकल मॉब लिंचिंग का नाम दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो की हो रही है, ऐसे टाइम पे ही की होती है, किसी प्रदेश में चुनाव होता तो उस वक्त ये माहौल खराब कराने की कोशिश की जाती होती है। इस चीज का लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार इस पर क्या रुख तैयार कर रही है। मैं अपने तमाम एमपीओ से गुजारिश करता हूं, एक अपील करता हूं कि मॉब लिंचिंग जहां जहां मॉब लिंचिंग हो रही है, ऐसी मॉब लिंचिंग के खिलाफ पार्लियामेंट में सख्त से सख्त कानून बनाने की गुजारिश की जाए और इस पर जल्द से जल्द कानून बनाया जाए। अभी जो मॉब लिंचिंग आप 2000 देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए, पहलू खान की कर दी जाती है, तबरेज की कर। पंजाब भर में मशहूर स्विफ्ट गैंग को संगरूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग लंबे समय से पंजाब के अलग अलग जिलों में सैकड़ों वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने नकली नंबर प्लेट, 2 स्विफ्ट गाड़ी तथा औजार बरामद किए हैं। पटियाला डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि संगरूर एसएसपी सरताज सिंह चहल की टीम द्वारा स्विफ्ट गाड़ियों में पंजाब के अलग अलग जिलों में रेकी कर दुकान के शटर के ताले तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। उनके पास से 70 किलो के करीब इंडियन करेंसी के सिक्के, 2 स्विफ्ट गाड़ियां, जाली नंबर प्लेट और औजार भी बरामद किए गए हैं। ये सारे पंजाब दे विच इन्होंने वारदातां कीतियां ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे विच, जिहदा कि वेरवा असीं तुहानूं प्रैस नोट राहीं भी दिता। ये बंदे की करदे सी, ये शटर तोड़दे सी, शटर तोड़ के अंदरों दुकानां दे विचों कीमती समान कढ लैंदे सी, जिहड़ा कोई पैसा पिया हुंदा सी वो भी कढ दिंदे सी। इन्हां दा मेन सरगना जिहड़ा हैगा एक रवि कुमार है फिरोजपुर दा। ये टोटली 4 बंदे ने जिहड़े अजे तक साडी पुछगिछ दे विच आए ने। इन्हां ने पंजाब दे विच तकरीब 100 के नेड़े इन्होंने दुकानों के अलग अलग जिलों के जोड़े शटर तोड़ के इन्होंने चोरियां की। अलग अलग जिलों का जोड़ा साढ़े कोल वेरवा है, अजे तक जोड़ा असी डिटेल लईए शटर टुटन की, इस गैंग वालों जड़ियां वारदातां कीतियां गईयां ने 32 FIR सानू जड़ियां मिलियां ने, जिन्हां दे विच इन्हां बंदियां ने वारदातां कीतियां ने। इस तो सिवाए कई लोगों ने पुलिस स्टेशनों के विच रिपोर्ट ही नहीं कराई, जिन्दा कि समान थोड़ा गया है। वो भी हुण जदों मीडिया राही पता चलेगा, जो भी लोग अगे आके संबंधित। भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर द्वारा भटिंडा में अगले संघर्षों के लिए किसानों को लामबंद करने के लिए बैठक की गई। किसान नेता काका सिंह कोटड्रा और रेशम सिंह यात्री ने बताया कि हरियाणा में 3 बड़ी महापंचायतें की जा रही हैं, जो कि 15 सितंबर को जिला जिंद में किसान पंचायत की जाएगी, जबकि 22 सितंबर को जिला अंबाला के पीपली में कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में दोनों फॉर्मों की हरियाणा में कन्वेंशन की जाएगी, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा किसानों पर किए अत्याचार, मारपीट, किसान उपकरण को शहीद करना संबंधी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और जल्द ही इस कन्वेंशन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। देखो असी अज ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ, ਮੋਗੇ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਸੀ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਟ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ 31 ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 200 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਮਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ 2024 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਰਤਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਹਲੜ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के वैशाली जिले के महनार नगर परिषद के वार्ड संख्या 9 निवासी सेना के जवान नवल किशोर राय सेवानिवृत्त होने पर अपने घर महनार पहुंचे। इस दौरान बैंड बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। सेना के जवान नवल किशोर राय की सेवानिवृत्ति होने पर सैनिक सेवा संगठन महनार से जुड़े पूर्व सैनिकों ने महनार बाजार के मीना पेट्रोल पंप के पास रिटायर्ड सैनिक नवल किशोर राय का स्वागत किया। उसके बाद पूरे महनार बाजार का भ्रमण करते हुए उनके आवास पहुंचे और उनके परिजनों के साथ लोगों ने फूल माला के साथ उनका स्वागत किया। बताया गया कि नवल किशोर राय ने 24 साल सेना में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्ति होने पर सैनिक सेवा संगठन महनार के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे महनार में पहले भूतपूर्व सैनिक जो रिटायर्ड होकर आते थे, इसके लिए संगठन नहीं था और न इनकी जानकारी थी। हम लोग जब रिटायर हो गया है और राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, ये सब जगह पे देखा जो भी सैनिक रिटायर आते हैं समाज की तरफ से और संगठन की तरफ से उन्हें मान सम्मान के साथ, बैंड बाजे के साथ, फाग के साथ, फ्लैग के साथ उन्हें घर पे रिसेप्शन किया जाता है। तो मैं जब रिटायर होकर आया, मैं 3 साल नौकरी करने के बाद, तो मैं अपने समाज में जितने भी रिटायर थे या प्रेजेंट जो ऑन सर्विस कर रहे थे सभी आदमी से मैंने एक बैठक किया। बैठक करने के बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी हमारे सैनिक रिटायर आएंगे उनका इसी प्रकार, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में इनको स्वागत किया जाता है, उस प्रकार से हम लोग सैनिक के संगठन की तरफ से इनको स्वागत बात किया जाएगा। उसी प्रकार इससे पहले हमारे राम निहोर आया थे, आज हमारे समाज का और संगठन का नवल किशोर राय अपने EME के अंदर सर्विस 24 साल समाप्त करके आज आया है। तो उनका मैं उसी समारोह को रिसेप्शन समारोह का आयोजन किया गया था। उनको साथ बात के साथ उनके अपने समाज में, अपने संगठन के पूरे सदस्य और समाज के सदस्य। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।